तुला राशि वाले लोगों के लिए मंगल लंबे समय से अष्टम भाव में नीच की अवस्था में गोचर कर रहे थे। फरवरी के महीने में नवम भाव में चले जाएंगे, जो कि आपका भाग्य स्थान है, और यहां बैठ करके आपके भाग्य को मजबूती देंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा, इसी बारे में ये वीडियो रहने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज है फरवरी के महीने के लिए, जिसमें कि हम लगातार अलग अलग राशियों के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लिए आपका जो चार्ट है 1 फरवरी के उसके साथ। लेकिन उससे भी पहले इस महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं, शनि अस्त हो जाएंगे, सूर्य कुंभ राशि में ट्रैवल करेंगे 12 फरवरी से। बुध जो है उनका 2 बार ट्रांजिट होगा। पहला ट्रांजिट होगा 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, जहां वो ट्रैवल करेंगे मकर से कुंभ में, उसके बाद कुंभ से मीन में, जो कि बुध की नीच की राशि है। 26 फरवरी से 6 मई तक यहीं रहेंगे। अब आप लोगों के लिए आपका जो चार्ट है, सबसे पहले आप ये समझिए, केतु आपके लिए लंबे समय से द्वादश भाव में है, यानी कि 12th हाउस में है। मंगल आपके लिए इस महीने में आ जाएंगे नवम भाव में। वहीं पर गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में ही बैठे हैं, लेकिन इस महीने में मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को। उसके बाद राहु और शुक्र का युति जो है वो बनती है 6ठे भाव में। शनि बुध की युति बनती है आपके 5म भाव में। सूर्य जो है आपके 4th भाव में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका कार्य क्षेत्र इस महीने में कैसे प्रभावित होगा। तो मंगल आपके लिए अभी तक अष्टम भाव में बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारी रुकावटें लेकर के आ रहे थे आपके कामकाज के हिसाब से भी, लेकिन इस महीने में नवम भाव में ट्रैवल करेंगे और आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के लिहाज से नई नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आपने इंटरव्यूज दिए हैं तो वहां से कुछ न कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। भाग्य का सपोर्ट अगर अभी तक नहीं मिल पा रहा था तो इस महीने में कई सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं कामकाज के दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो 4th भाव से आपके लिए 5म भाव में मूव कर जाएंगे और यहां से 11th हाउस को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां से जब 11th हाउस को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कामकाज में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आप चीजों को लीड करते हुए नजर आएंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर इंक्रीमेंट्स अभी तक रुके हुए थे तो इंक्रीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन 12 तारीख के बाद से परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन उससे पहले होगा ये शनि बुध की युति बनती है महीने के शुरुआत में आपके 5म भाव में। आपकी स्पीच या जो लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से या ऐसी स्थिति में काम करते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वर्क ऑर्डर्स मिलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फायदा हो सकता है। इस महीने के अंदर भी आप लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहां से देखिए, आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आप अपने डिसीजंस की वजह से गवा नहीं दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जो है वो समहाउ आपको विजडम भी देते हैं, आपको नॉलेज भी देते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं। और जब ये अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए मोर लाइकली एक्सपेंशन तो होगा, क्योंकि बृहस्पति जब अष्टम भाव में है, मार्गी हो जाएंगे, तो रिसर्च डिपार्टमेंट में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसी विषयों में जो कि रिसर्च से जुड़ी हुई है, शोध से जुड़ी हुई है, ऐसे फील्ड्स में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, चाहे वो ऑकल्ट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो रिसर्च से जुड़ी हुई हो, साइंस से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि कभी कभी अगर आपके लग्न में, आपकी दशाओं में सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है या आप डिसीजन पार अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने के बावजूद भी आप गलत डिसीजन लेने की वजह से परिस्थितियों को खो सकते हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं। सूर्य भी डिसीजन पार को कंट्रोल करते हैं, तो आप लोग हर रविवार यानी कि हर संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आप अपने माथे पर लाल तिलक लगा सकते हैं, चाहे वो लाल कुमकुम का हो, लाल चंदन का हो, या जो आपका लाल रोली का तिलक होता है उसका तिलक लगाया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य को जल आप नियमित रूप से दीजिए। आपकी कॉन्फिडेंस या आपकी डिसीजन पावर जो है, आपकी विल पावर जो है वो मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा बात करी जाए जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए, तो देखिए अभी तक आपके व्यवसाय में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा, क्योंकि 7म भाव के लॉर्ड मंगल थे और मंगल बैठे थे अष्टम भाव में। कामकाज में ब्लॉकेजेस थी या व्यवसाय में भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस महीने के अंदर आपके व्यवसाय में फायदा होगा। आपके व्यवसाय में लोगों के साथ डीलिंग्स आप कर सकते हैं।
एंड मोर लाइकली आप नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। लाइजनिंग के काम में भी आपको फायदा होगा। इस महीने के अंदर आप ट्रैवलिंग के काम में या कामकाज के लिहाज से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो मोर लाइकली एक पूरा महीना आपके वर्क प्लेस पे नौकरी पेशा लोगों के लिए, इनफैक्ट बिजनेस पीपल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कहां कहां पर सतर्क रहना है इस महीने में, जब जब खासतौर पे बुध का ट्रांजिट हो रहा है, सबसे पहले छठे भाव में होगा। जब छठे भाव में आएंगे वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये 11 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और बुध स्पीच के भी कारक है। तो जो कह रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कहिएगा। जब बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से व्यवसाय में आपकी बातचीत को लेकर के बहुत सिचुएशंस बेहतर कर देंगे और यहाँ से कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। आपके बातचीत के जरिए आप बहुत सारा काम लेकर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो कहीं ना कहीं पे ये महीना आपके लिए बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक स्थिति अगर मैं बात करूं, देखिए इस महीने में शुक्र जो है महीने की शुरुआत में बैठे हैं राहु के साथ छठे भाव में। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहां से आप अगर ऋण लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात तो राहु के साथ बैठे हैं, कर्जा चढ़ सकता है। आप अगर कहीं ना कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन ले तो लेंगे लेकिन उसके बाद उसको वापस उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस ओवरऑल मंथ इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल, या बहुत स्पेसिफिक नहीं है लोन लेने के लिए, कोई भी कर्जा लेने के लिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं अष्टम भाव में और यहां से भी आप देखेंगे मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपके आर्थिक स्थिति जो है वो बीच में बनी रहेगी। दैट मीन्स आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन खर्चे जो हैं वो अननेसेसरी बने रहेंगे। अगेन यहाँ पे आपकी डिसीजन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस परिस्थिति के अंदर जब आप बजटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं होगी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि सारी आप बिल्कुल ही हर चीज को सेव कर लेंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक आपको एक मार्जिनल लाइन पे आप देखेंगे कि एक जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा कि अभी तक आप बेफिजूल की बिना सोचे समझे अगर खर्चा करते हैं और आप अगर अपनी डिसीजन पावर पर यानी कि सूर्य को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं तो काफी हद तक आप चीजों को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। अगर अब बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स की, तो देखिए फरवरी का महीना रिलेशनशिप्स के हिसाब से कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि बुध रहेंगे आपके लिए पंचम भाव में, यहाँ से एकादश भाव को भी देख रहे हैं। अब बुध की मौजूदगी पंचम भाव में होने की वजह से कम्युनिकेट आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर। आप बातचीत के जरिए आप अपनी बातों को, अपने इमोशंस को सामने वाले को बता सकते हैं। दैट मीन्स कि इस महीने के अंदर आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, फॉर मैरिज दे सकते हैं, कोई किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने पार्टनर से मिलना हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं पे आप अपने पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दैट मीन्स यू आर बेसिकली एंजॉयिंग योर रिलेशनशिप्स। ये पूरा महीना आप अपने रिलेशनशिप्स को एक ब्लेसिंग की तरह एंजॉय करेंगे एंड ओवरऑल पिछली जो समस्याएं थी, पिछली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसे क्लियर आउट करते हुए नजर आएंगे बातचीत के जरिए। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले तो सप्तम के लॉर्ड मंगल है और मंगल आ जाएंगे नवम भाव में। कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, शादी विवाह का समारोह हो सकता है इस महीने के अंदर, शादी की डेट पक्की हो सकती है। और जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उन लोगों के लिए भी साथ में अपने पार्टनर्स के साथ जुड़ करके कोई मांगलिक कार्य किया जा सकता है। आपके रिलेशनशिप में एक परस्परता जो है वो दिखाई देगी, आपस में एक तालमेल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा बिकॉज इन दी लेटर हाफ लगभग 21 से लेकर के 28 ऑफ फरवरी तक आपको हेल्थ के रिगार्डिंग उनके थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो फैमिली इश्यूज जो हैं वो इस महीने में रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। आपके फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि महीने की शुरुआत में 4th हाउस में सूर्य बैठे हैं। फादर से सपोर्ट दिलवाएंगे, उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपको फायदा हो सकता है या फिर कोर्ट कचहरी के कामों में भी आपके जो सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं या आपके जो फादर हैं या फादर फिगर हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। सो इन ऑल सिचुएशंस पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। इसके अलावा बात करी जाए सेहत की, तो देखिए हेल्थ आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। अगर कोई सर्जरी या कोई इंजरी हुई थी उसमें बेटरमेंट आपको दिखेगी, वहां से रिकवरी होती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि मंगल आ चुके हैं अब नवम भाव में, पहले अष्टम भाव में बैठे थे।
इसके अलावा आपके लिए वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आप पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे, एक हेल्दी रूटीन आप फॉलो करेंगे। लेकिन ट्रैवल अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी वेलबींग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना? कोई भी ऐसा कोर्स आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मीडिया से जुड़ा हुआ, मास कॉम से जुड़े हुए कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं। इस महीने के अंदर ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कोर्स किया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे आप लोग देखेंगे कि रिसर्च डिपार्टमेंट से या रिसर्च से जुड़े हुए कोर्सेज या ऑकल्ट से जुड़े हुए कोर्सेज करने में भी आप लोगों की दिलचस्पी रहेगी। जो बच्चे अभी प्राइमरी एजुकेशन में हैं, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जहां पर आपको एक अच्छा खासा मुकाम हासिल हो सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्पीच के कामों में भी आप काफी अच्छा नाम कमाएंगे। ऑन स्टेज परफॉर्मेंसेस आपकी बहुत अच्छी, कोई अच्छा प्राइज आपको मिल सकता है या कोई बड़ा पुरस्कार आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? तुला राशि वाले लोगों के लिए शुक्र राहु के साथ छठे भाव में बैठे हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा पूरे महीने, या फिर शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये महीना शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, आपके पैसे को ब्लॉक करवा सकते हैं, कर्जा चढ़वा सकते हैं, या पैसा अननेसेसरी तरीके से या बिना सोचे समझे आप खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर होगा ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। अगर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बैठ करके पाठ करे, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का चैंट आप 11 बार या 21 बार जरूर कीजिए। मान लीजिए इतना समय भी नहीं है, वैसे 11 बार करना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना समय भी नहीं है तो 3 बार आप चैंट कीजिए। और माँ लक्ष्मी को इत्र या कोशिश कीजिएगा गुलाल जो होता है या रोली आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत होगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, चैनल से जुड़े रहिए। अगली वीडियो में बात होगी स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। ऑल्दो कई बार वीडियोस थोड़ा सा आगे पीछे आती हैं, बट वी मेक श्योर कि वीडियोस जो हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।